नया रास्ता अध्याय 1। यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वो अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मोड़ने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू, बड़े प्यार से पुकारती हुई मीनू नीलिमा से बोली। मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपने जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींची अपनी फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा तो सुंदर थी ही, उसकी फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी। नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठ के बनाया है। नाक नक्श है तेरे और ऊपर से गोरा रंग, वाह! जो भी से विवाह करेगा वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आ गया। अखबार देखकर झटपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। मां ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। उनके हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव भर पड़े थे, अब वो खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूले ना समाई और नीलिमा से लिपटकर झूमने लगी। प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था कभी क्या है। आती हुई नीलिमा अपने बिखरे फोटो को उठाकर रखने लगी।